अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जी तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी बच्चों की नफ्सियाती तरबियत करने के लिए हमें किन बातों का ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए। ठीक है। बच्चों की जो पहली दरसगाह होती है वो होती है माँ की गोद। माँ की गोद से बच्चा बहुत सारी बातें सीख चुका होता है। जब हम ये समझते हैं 3-4 साल की उम्र में कि अब इसकी तरबियत का मरहला शुरू हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। माँ की जो गोद होती है, माँ की गोद से बच्चा बहुत सारा कुछ पहले से ही सीख चुका होता है। ठीक है। और वो चीज़ें उसके दिमाग में, उसकी इनपुट में एंटर हो चुकी होती हैं और इस उम्र में बच्चा थोड़ा थोड़ा आउटपुट देना शुरू कर देता है। इसलिए माँ की गोद से लेके जब बच्चे बच्चे की तरबियत शुरू होती है, तब से लेके कुछ ऐसी चीज़ें बच्चे के सामने करनी चाहिए कि जो बच्चा उसी तरह से दोहराए। आप सब जानते हैं कि बच्चे को मना करने से या बच्चे को समझाने से वो चीज़ें नहीं करता। जो चीज़ें बच्चा खुद देखने से, जो चीज़ वो पेरेंट्स को, वालिदैन को करते हुए देखता है, जो चीज़ें वो जितनी जल्दी वो वाली चीज़ें अडॉप्ट करता है, इतनी जल्दी बच्चा बताने से चीज़ें अडॉप्ट नहीं कर सकता। ठीक है। इसलिए बच्चे की बचपन से ही इज्जत नफ्स का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाना चाहिए और ख़ानदान के बाकी लोगों को भी ये चीज़ें, ये इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे के सामने कोई ऐसी बात, कोई ऐसी हरकत ना करे जो कि बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो और वो बच्चे की इनपुट में चली जाए। बाद में जब वो आउटपुट दे तो फिर हम लोग ये सोचते हैं कि बच्चे की तरबियत में कहाँ पे कमी रह गई है। मैंने तो इसे यहाँ से इस तरह से ऐसे समझाया था। मैंने बच्चे समझाने से कतई नहीं सीखते। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में, पिछली बात में भी आपको ये बात बताई है कि जो जो चीज़ आप ये समझते हैं ना कि बच्चा समझाने से समझ जाएगा, बच्चा कभी भी समझाने से नहीं समझता। जब तक बच्चे के सामने हम उसको प्रेजेंटेशन करके ना दिखाएं, जो चीज़ हम बच्चे से करवाना चाहते हैं उस चीज़ की हमें पहले प्रेजेंटेशन करनी पड़ती है, खुद वैसे बनना पड़ता है, तब जाके बच्चे की तरबियत जो होती है कह सकते हैं कि अब सही हुई है, हमने सही मायनों में बच्चे की तरबियत की है। ठीक है। अब मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखूंगी जिनको मद्देनजर रख के हम बच्चे की तरबियत बेहतर से बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अपने पॉइंट्स शुरू करने से पहले मैं आप सबको याद दिलवाती चलूं कि जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट जो आने वाली वीडियो है वो भी आपको मिले और आप नए से नए जो हैं बच्चे की तरबियत के अंदाज और तरीके आप सीख सकें, देख सकें। ठीक है। तो वीडियो को देखिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं अपने पॉइंट्स का आगाज़ जी तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो ये है कि बच्चे को खौफ देकर कभी कोई काम नहीं करवाना चाहिए। यानी कि आप ये कहते हैं कि आप पढ़ लो, नहीं तो आपको पनिश किया जाएगा अगर नहीं पढ़ोगे तो। अगर या फिर आप बच्चे को ये कहते हैं कि ये खाना खा लो, जीना आ जाएगा, सो जाओ, बिल्ली आ जाएगी, इस तरह की चीज़ें जब आप करते हैं ना, तो फिर बच्चे की जो इनपुट में आप एक खौफ पैदा कर रहे होते हैं जो कि उसकी सारी होल लाइफ उसके साथ रहता है। इसलिए बच्चे को कभी भी किसी चीज़ का खौफ दे के काम करने को ना कहें। इसके अलावा बच्चे को कभी भी किसी चीज़ का लालच दे के भी ये ना कहें कि आप ये काम कर लो, आपको ये चीज़ मिलेगी, या मैं आपको पैसे दूंगी, या मैं आपको चीज़ दूंगी। इस तरह से बच्चे के साथ ना करें, नहीं तो बच्चे की इनपुट में आप लालच को भर रहे हैं और वो लालच कभी भी उसकी लाइफ से नहीं जाएगा। जब जितनी मर्जी आप उसके लिए कोशिश कर लें कि किसी चीज़ का लालच रख के वो काम ना करे। ठीक है। बच्चे को सिर्फ इतना बताएं कि उसने जो भी अच्छा काम करना है इंसानियत की भलाई के लिए करना है, इंसानों की भलाई के लिए करना है। या फर्ज करो आप उसे ये कह देते हैं कि फर्ज करें कोई बच्चा चीज़ खा रहा है, आप उसे कह सकते हैं वो आपका छोटा भाई है, आप उसे भी दें, वो भाई है और भाई भाई शेयर करके खाते हैं। इस तरह से बच्चे को समझाएं। बच्चे को कतई किसी चीज़ का लालच ना दें। अपनी ही किस्म के नज़रियात, हम अपने बच्चों के ऊपर अपनी ही किस्म के नज़रियात अक्सर मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। बच्चों का दौर और है, जब हम थे हमारा दौर और था, हमारे ज़माने में और तरह की तरबियत, और तरह के मामलात थे, और तरह का माशरा था। अब जब बच्चों की बारी है तो बच्चों के लिए और किस्म का माशरा है, और तरह की चीज़ें हैं। इसलिए अपने नज़रियात बच्चों के ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश ना करें, बल्कि हकीकत को समझने की कोशिश करें कि अब किस किस्म का दौर चल रहा है और हमने किन चीज़ों को साथ लेके बच्चे की तरबियत करनी है। ठीक है।
वक्त के साथ साथ जो तरबियत के मियारात हैं वो भी बदले जाते हैं, और जो तरबियत होती है वो माजी के मुताबिक भी नहीं की जा सकती। अब के दौर के मुताबिक बच्चे की तरबियत करनी पड़ेगी। तालीम और तरबियत जो हैं दो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। हम लोग अक्सर समझते हैं, या अक्सर हमारे माशरे में ऐसा किया जाता है कि बच्चे को जब स्कूल भेज दिया जाता है तो पेरेंट्स जो होते हैं बिल्कुल बरियो ज़िम्मा हो जाते हैं। हालांकि ये बात बिल्कुल भी गलत है। तालीम वो चीज़ है कि आपने बच्चे को सुबह रेडी किया, स्कूल भेजा, उसकी ज़रूरत की चीज़ें उसे दी, ठीक है। वो उसने सारा दिन उधर रहा, उसने पढ़ा सीखा, उसके बाद जब वो घर वापस आया, लंच करवाया, आराम करवाया, उसके बाद आप उसे ट्यूशन छोड़ा, ट्यूशन में उसने फिर पढ़ा लिखा सीखा, और उसके बाद फिर वो वापस आ गया। इसके अलावा फिर आप उसे ये कर सकते हैं कि मस्जिद में छोड़ आए हैं, वो कुरान पाक की तालीम ले रहा है, उसने कुरान पाक पढ़ा सीखा और वापस आ गया। जी तो प्यारे पेरेंट्स, ये बात होती है सिर्फ तालीम। अगर इसको आप ये कहें ना कि तरबियत भी ये है, तो तरबियत ये नहीं है। तरबियत एक अलग चीज़ होती है, तरबियत आपने सिखानी है। ठीक है, स्कूल में बहुत सारी चीज़ें बच्चे को सिखा दी जाती हैं, तालीम के साथ साथ तरबियत का कुछ हिस्सा जो होता है वो स्कूल में भी सिखाया जाता है, लेकिन तरबियत जो होती है वो बिल्कुल अलग चीज़ है। वो आप लोगों ने बच्चे की करनी है कि बच्चे ने कब किस तरह से बोलना है, किस तरह से उठना बैठना है, किस तरह से खाना पीना है, सारे मामलात ये आपने बच्चे के साथ करने हैं, ठीक है। इसको सिर्फ तालीम कहेंगे, ठीक है। इसको कतन हम तरबियत नहीं कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा बच्चे का एतमाद हमेशा से बहाल रखें। बच्चे को हर बात पे नुक्ताचीनी ना करें। जब बच्चा अपना काम खुद करने के लायक हो जाए तो उसे अपना काम खुद करने दें, ठीक है। जो वो बड़ा होने लगता है वो तमाम काम जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ अपने पेरेंट्स से सीख लेता है काम करना, और कुछ वो देखने से बच्चा समझता है कि ये मेरा काम है, ये मैंने खुद करना है। उसे खुद मुख्तार होना सिखाएं कि वो खुद मुख्तार क्या होता है, और उसमें बाइतमाद वाली जो सलाहियतें हैं उनको बढ़ने दें, ठीक है। ना कि बच्चे को हर काम खुद करके दें और उसका हर काम खुद करने की कोशिश करते रहें, ठीक है। अच्छा, बाज़ लोग ऐसा समझते हैं कि जब बच्चा अपना काम खुद करता है तो वो समझते हैं कि ये भी चाइल्ड लेबर में शामिल है। ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो चाइल्ड लेबर में बिल्कुल भी शामिल नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा एक और पॉइंट है जी, घर की चीज़ें बखेरना। अक्सर मदर्स शिकायत करती हैं, जब कभी ऑफिस में आए या स्कूल में आए तो बात करती हैं कि मैं अभी ये काम किया था तो अभी मैंने चीज़ें संभाली हैं, तो इस बच्चे ने बाद में सारी चीज़ें बखेर दी हैं, सारे टॉयज फैला दिए हैं, कमरा फैला दिया, ये कर दिया वो कर दिया। देखें जी, बच्चा चीज़ें बखेरेगा तो गलती करेगा, ठीक है। गलती करेगा तो गलती से वो सीखेगा। जब आप घर में बच्चे को गलती करने से डांटेंगी, उस पर सख्ती करेंगी, तो फिर बच्चा घर में तो आपके कंट्रोल में रहेगा, लेकिन जैसे ही आप कहीं किसी जगह उसे लेके जाएंगी तो फिर बच्चा वहाँ जाके इस तरह की हरकतें करेगा। चाहे वो स्कूल है, चाहे वो आप किसी फैमिली रिलेशन से कहीं गई हैं या जहाँ भी गई हैं, बच्चा जो होगा वहाँ पे जाके फिर चीज़ें बखेरेगा, वहाँ पे जाके उधम मचाएगा। फिर आप ये सोचेंगे कि शायद इसने अब मेरी इंसल्ट करवा दी है, ठीक है। क्योंकि बच्चा गलतियों से सीखता है। जो गलतियां आप उसे घर में नहीं करने देंगे वही गलतियां बच्चा फिर बाहर जाके माशरे में करेगा, तो फिर वहाँ से सीखेगा, ठीक है। इसलिए बेहतर है बच्चे को घर में ही गलतियां करने दें, ताकि वो माशरे में बाहर जाके आपकी इंसल्ट का बायस ना बने और वहाँ से जाके ना सीखे, बल्कि आपसे ही वो सारी चीज़ें सीखे। लिहाजा बच्चा अगर चीज़ें बखेरता है तो उस पर गुस्सा ना करें। मैंने अक्सर पेरेंट्स को देखा है, जब घर में बच्चों को ऐसी चीज़ों से वो डांटते हैं तो बच्चे फिर बाहर जाके जब इस तरह करते हैं, चीज़ें बखेरते हैं, उधम मचाते हैं, हल्ला गुल्ला करने की कोशिश करते हैं, तो पेरेंट्स फिर घर आके उस पर दुगना गुस्सा होते हैं। इस तरह बच्चा भी चिड़चिड़ा होगा और बच्चा ये समझेगा कि हर गलती पे मारा जा सकता है, डांटा जा सकता है। फिर वो अपने से छोटों को हर छोटी मोटी गलती पे थप्पड़ मारने से या चिड़चिड़ापन दिखाने से गुरेज नहीं करेगा, हत्ता के चीज़ें भी तोड़ेगा। तो इसलिए बच्चे को घर में गलती करने दें ताकि वो सीखे। हाँ, जब वो गलती करे तो उसे बोले कि इस तरह से चीज़ें नहीं फैलाते, इस तरह से ऐसे नहीं करते, इस तरह से आप समझा सकते हैं बच्चे को, ठीक है। इसके अलावा बच्चे की नफ्सियात का एक हिस्सा होता है अजनबी लोगों से मिलना।
अक्सर बच्चे अजनबी लोगों को देख के थर्ड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनका सामना नहीं कर पाते। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने बच्चों को अजनबी लोगों से भी गाहे बगाहे मिलवाएं, ठीक है। और उन्हें पता चले कि अजनबी लोगों से किस तरह से मिलते हैं, किस तरह से बात करते हैं, और अजनबी लोगों के सामने उनकी कम से कम रहनुमाई करें। अक्सर लोगों को मैंने देखा है जब इस तरह किसी अजनबी से मिलते हैं तो अपने बच्चे की बहुत ज़्यादा रहनुमाई करते हैं, यानी कि वो ये शो कर रहे होते हैं कि हमारा बच्चा हमारे बड़े कंट्रोल में है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब बच्चा आपकी कंपनी में नहीं होगा तो फिर थोड़ा ही देर बाद मुस्तकबिल में बच्चे की वो जो पर्दा पोशी होती है वो सारी फाश हो जाती है, ठीक है। इसलिए बजाय इसके कि आप अपनी दौर या अपने नज़रियात में रहने के साथ साथ बच्चे को ये समझते हैं कि बच्चा मेरे कंट्रोल में है या इस तरह से, अब बच्चा एक इंसान है, मुकम्मल चीज़ है, उसको कंट्रोल में रखना ये कोई, मुझे तो ये मुनासिब बात नहीं लगती। बल्कि बच्चे की सिर्फ तरबियत करें, बस उसको बताएं कि ये अच्छा या बुरा है, उसको कंट्रोल नहीं करना। कंट्रोल तो जानवरों को किया जाता है, हम इंसान हैं और हमारे बच्चे इंसान हैं, वो मुकम्मल है। सिर्फ उन्हें थोड़ा गाइड करने की ज़रूरत है और उन्हें गाइड करें। खेल का तकाजा, बच्चे जो होते हैं उनका जिस्म खेल कूद का जो होता है वो तकाजा करता है। जो खेल कूद जो होती है वो बच्चे की जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा करती है और उसमें बेहद अहम किरदार अदा करती है। इसलिए बच्चे को खेल कूद का मौका ज़रूर दें और उसके साथ खुद भी उसके खेल में शामिल हों, ताकि आपको पता चले कि आपका बच्चा किस नौइयत की जहनीत रखता है, किस तरह का है। आइडियल सूरत बनना, अच्छा जी, ऐसा होता है बाज़ दफ़ा बच्चे जो होते हैं उनके माइंड में एक आइडियल सूरत होती है। जब वो कार्टून्स या इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो उसमें जो एक बड़ा उन्होंने आइडियल सा एक दिखाया होता है कि ये बच्चा इस तरह से है, ये सच बोलता है, ये ऐसे करता है। अब वो अपनी फैमिली में भी कोई ना कोई आइडियल सूरत जो होता है उसे तलाश करता रहता है। अगर पेरेंट्स का इखलाक, चिड़चिड़ापन या इस तरह के मामलात में उलझा हुआ हो तो फिर बच्चा रिश्तेदारों में या फैमिली में के किसी भी ऐसे मेंबर की तरफ झुकाव रखता है जो कि उसके आइडियल से मिलता जुलता होता है, ठीक है। हाँ, ये भी हो सकता है कि उस फैमिली मेंबर को आप खुद पसंद ना करते हो, लेकिन बच्चे के आइडियल के मुताबिक बच्चा जो आइडियल के मुताबिक वो बहुत अच्छा होता है और बच्चे का झुकाव उस तरफ होता है। इसलिए अपने बच्चे की शख्सियत को परखें और देखें कि उसका आइडियल क्या है, उसके आइडियल को समझें, ठीक है, और फिर उस तरह से उसको लेके चलें। कुव्वत बर्दाश्त, अपने बच्चे में कुव्वत बर्दाश्त पैदा करें। कुव्वत बर्दाश्त का मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें कि आपका बच्चा कोई बात कर रहा या आप कोई बात कर रहे हैं किसी के साथ, तो अचानक से आपका बच्चा आ गया, तो आप किसी दूसरे की बात छोड़ के अपने बच्चे की जब बात सुनते हैं तो उससे ये जाहिर होता है कि आप अपने बच्चे को बर्दाश्त नहीं सिखा पाए, ठीक है, उसने आपका इंतज़ार नहीं किया। हाँ, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, बच्चा आया तो आप उसे बोलें बेटा वेट करें, मैं बात कर रही हूँ। इस तरह से वो अपना कुव्वत बर्दाश्त उसमें आएगी और गुफ्तगू की तहजीब जो होती है वो भी वो सीख जाएगा। और आपको ऐसा भी नहीं करना पड़ेगा कि अपनी बात काट के उस बच्चे की बात सुननी पड़ी है या उस बच्चे के साथ बात करनी पड़ी है, ठीक है। इसलिए अपने बच्चे को ये बात सिखाएं ज़रूर कि उसमें कुव्वत बर्दाश्त हो, ठीक है। लाड प्यार, अक्सर ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं लड़कों को कुछ ज़्यादा प्यार करते हैं और लड़कियों को थोड़ा कम करते हैं, या फिर ऐसा भी होता है कि लड़कों को बाहर जाने की इजाज़त होती है, लड़कियों को मतलब घर में ही रखा जाता है, या उन्हें इस तरह से क्या होता है जो लड़कियां होती हैं वो थोड़ी चिड़चिड़ी और इस तरह की अदम तवज्जा की होती हैं की वजह से वो थोड़ी चिड़चिड़ी हो जाती हैं और गुस्सीली हो जाती हैं। इसलिए कोशिश करें कि दोनों में जो बराबरी है वो बहुत ज़रूरी है, और लाड प्यार जो होता है एक हद तक होता है। लड़के या लड़की जो होती है उसकी दोनों एक मुकम्मल इंसान होते हैं, दोनों की ख्वाहिशात और दोनों के मामलात को मुकम्मल तरीके से समझ कर फिर चलें और लाड प्यार उसी हिसाब से करें। जी तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी वीडियो, ठीक है।
یہ کچھ پوائنٹس تھے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی. آپ لوگ ویڈیو کو دیکھیں، شیئر کریں، کومنٹس کریں اور مجھے ضرور بتائیں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے. جو چینل پہ نئے لوگ ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو ان تک پہنچ سکے. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.